अब आते हैं उस टॉपिक पे जिस टॉपिक को लेके बहुत से लोग मुझे कमेंट में बोल रहे थे कि भाई आपको इस बारे में बात करनी पड़ेगी। तो भाई देखो, सबसे पहली बात तो आपका जो तर्क है वो गलत है। आप ये बोल रहे हो कि मैदान वर्सेस गोल्ड में, क्योंकि गोल्ड पहले बनी थी वो हॉकी पे थी, आई थिंक, या करेक्ट ना, और मैदान फुटबॉल पे है। तो ये गोल्ड से प्रेरित है, ये फिल्म गोल्ड का रीमेक है या फिर गोल्ड की तरफ गोल्ड की कॉपी है, ऐसा कुछ लोगों का कहना है। तो मैं आपको ये बता दूं कि मेरे भाई, मैदान इज़ बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरी। और इसकी जब अनाउंसमेंट हुई थी बहुत पहले ही हुई थी। ऑब्वियसली गोल्ड का ही पहले अनाउंसमेंट हुई थी, गोल्ड पहले ही रिलीज़ हुई थी, मैं वो बात नहीं कर रहा। और मैं आज तक मैं ऐसा बंदा हूँ भाई, ना मैंने BMCM के अगेंस्ट कुछ बोला ना मैदान के, क्योंकि दोनों भी एक्टर का एक खासियत है, ऑर्गेनिक कलेक्शन देते हैं और दोनों ऑनेस्ट है। हाँ ठीक है, अब वो बोनी कपूर ने गेम खेल लिया और हो गया क्लैश। तो मैं बार बार यही बोल रहा हूँ, मैं हर बार मुझे अपना सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत नहीं, पर फिर भी मैं बोल रहा हूँ कि मैं बड़े मियाँ छोटे मियाँ को भी उतना ही सपोर्ट करूँगा जितना मैदान को। ऑब्वियसली जितना मैदान को भी उतना ही करूँगा जितना बड़े मियाँ छोटे मियाँ को। सो जस्ट रिलैक्स एंड कीप काम। अब यहाँ पे सवाल आप लोगों का लेकिन ये है कि गोल्ड, और देखो यार, एक सिंपल बात मैं आपको, सिंपल जो मेरी तरफ से, जो मैंने आज तक एनालिसिस जो जितने भी किए मैं वो बता रहा हूँ। ठीक है, गोल्ड और मैदान को लेके आपका कहना है कि वो उसकी वजह से बनी, ऐसा सेम है, ये है। अब अजय देवगन इसमें कोच है, अक्षय कुमार आई थिंक मैनेजर रहते हैं उसमें, और अक्षय कुमार की भी बहुत अच्छी एक्टिंग थी। तो मेरे भाई उस टाइम पे मैं यूट्यूब पे नहीं था मेरे भाई, गोल्ड मैंने फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखी है, एंड आई वाज लिटरली स्टन्ड विद द एक्टिंग ऑफ अक्षय कुमार। ही वाज ब्रिलियंट, कौन नहीं बोल रहा है। इवन रुस्तम में भी उसकी एक्टिंग बहुत बेहतर थी यार, अक्षय सर की। आप अक्षय सर की एक्टिंग को लेकर कौन ये बोल रहा है। मैंने सिर्फ मैदान का रिव्यू दिया कि भाई अजय देवगन की बहुत बेहतरीन एक्टिंग है, नो डाउट। ये तो अक्षय फैन को भी एग्री करना पड़ेगा, एक्टिंग के मामले में अजय देवगन भी बहुत अच्छे एक्टर है। तो ये इसमें गोल्ड है, गोल्ड जैसी है, ये कमेंट करने की मतलब, ठीक है किया आपने, एक्सेप्टेबल, नो प्रॉब्लम। बट मैं ये कब ये बोला भाई, मैं तो जब मैदान का अनाउंसमेंट हुआ था तब मैं बोला था कि अरे भाई सही बात है। मुझे आज भी याद है कि जब मैं गोल्ड देखा था, गोल्ड तो भाई क्लैश में ब्लॉकबस्टर गई थी, जितना मुझे याद है अच्छी खासी गई थी, आई थिंक सुपर हिट या हिट का टैग मिला था, आई डोंट नो ब्लॉकबस्टर का। पर सत्यमेव जयते के साथ आके भी उसने सुपर हिट करी थी। सोचो, सत्यमेव जयते थी मास एक्शन फिल्म थी, और फिर भी भाई अक्षय कुमार जीते थे वो बैटल, दुगना कमाई किया था सत्यमेव जयते से उसने। तो नो डाउट यार, यहाँ पे सवाल वही है ही नहीं। अब देखो, क्लैश को हम नहीं रोक पा रहे ना। मैं चाहता तो दिल से हूँ कि बड़े मियाँ छोटे मियाँ और मैदान का क्लैश बिल्कुल ना हो, एटलीस्ट 7 डेज का डिफरेंस हो, ये मेरा दिल से दुआ है, तमन्ना है। पर अब नहीं हो पा रहा है तो करे क्या भाई। वो मेकर्स, अगर वो बोनी कपूर एंड कंपनी अड़ चुके हैं, मैं जानता हूँ भाई बोनी कपूर और अक्षय कुमार के बहुत पुराने दुश्मनी है, बेवफा से है वो, बेवफा जो फिल्म आई थी। अब उसको लेना है पंगा तो लेने दो ना भाई। पर इसका मतलब मैं नहीं करने वाला भाई दोनों को, ऐसा किसी की निगेटिविटी वगैरह मुझे कुछ नहीं। हाँ, पर जो टॉपिक है कि गोल्ड वर्सेस मैदान, देखो भाई, टॉपिक आपको इसलिए वो सेम लग रहा है क्योंकि एक हॉकी और फुटबॉल, उनका जो ड्यूरेशन रहता है खेलने का, देखो जितना मैं क्रिकेट फॉलो करता हूँ उतना नहीं करता हूँ बाकी गेम्स को, पर हाँ सेम रहता है। वो पेनल्टी किक्स उसमें भी रहता है, इसमें भी रहता है, बहुत सी चीज़ें। वो वहाँ पे मैनेजर दिखाया अक्षय कुमार सर का कैरेक्टर, और यहाँ पे, पर यार इट्स बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरी ना। मैदान का जो है ना वो बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरी मैंने सुना। आई डोंट नो कि मुझे गोल्ड गोल्ड को भी मैंने सुना है कि इट वॉज अ बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरी, नो डाउट। आई थिंक मैंने कहीं आर्टिकल पढ़ा तो था। तो कहने का मतलब है कि भाई दो अलग अलग बायोपिक्स है, दो अलग अलग गेम से। पर हाँ, सिचुएशंस वैसी आती है कि कोई मैनेजर हो या फिर कोई कोच हो, अपने टीम को लेके इमोशनल होता है, थोड़ी मोमेंट्स आपको दिखेंगे सेम, क्योंकि स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म है ना भाई। उसमें तो आप बेवजह का रोमांस नहीं कर सकते। आप मेरी बात को समझ क्यों नहीं रहे। बात गोल्ड वर्सेस मैदान का आता ही नहीं। बाय द वे, अभी महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं आप सबको, क्योंकि अभी यहाँ पे फटाके वटाके भी बज रहे हैं। सो एक्चुअली नमस्कार। तो यार देखो, एक सिंपल बात है, ठीक है, मैं खुद बोल रहा हूँ कि गोल्ड जैसा वो लगता है, क्योंकि फिल्म जब बायोपिक, देखो आप कोई भी स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म उठा के देखो, कोई भी, इवन क्रिकेट की क्यों ना हो, उसमें देखो एक लॉजिक, एक तरीका रहता है कि एक फिल्म, एक टीम रहती है। इवन चक दे इंडिया देखो, एक टीम रहती है,
जो शायद अच्छा नहीं करती है, एक कोच उसको आके वो स्ट्रांग बनाता है। इंटरवेल के वगैरह टाइम पे थोड़ा सा ऐसा कुछ इमोशन हो जाता है कि एक बड़ी मैच वो हार जाते हैं, थोड़ा क्रिटिसिज्म मिलता है उस कोच वोच को, और एंड में सब कुछ ठीक हो जाता है। ये आप पूरे के पूरे सारे के सारे यार फिल्मों का यही क्राइटेरिया रहता है। तो वैसा ही गोल्ड में और वैसा ही मैदान में हो सकता है। तो ये कॉपी कहाँ से हुई यार? ये एक अलग उन्होंने स्टडी किया है भाई उस कैरेक्टर पे। सबसे पहले तो आपको गोल्डन एरा ऑफ फुटबॉल थोड़ा सा पढ़ना चाहिए कि वो कितना इम्पोर्टेंट एरा था और ये फिल्म क्यों ज़रूरी है। हाँ, इसका इशू मैं भी एग्री करता हूँ कि बुरा लग रहा है, मुझे भी क्लैश हो रही है फिल्म, नो डाउट। बड़े मियाँ छोटे मियाँ और मैदान नहीं होनी चाहिए क्लैश, पर अगर हो रही है या मेकर्स नहीं मान रहे तो हम कर भी क्या सकते हैं। और मैं एज अ न्यूट्रल रिव्यूअर, मैं किसी एक की साइड नहीं ले सकता यार, बायस्ड होना मेरा काम नहीं है। हाँ, आप फैन वॉर को मैं नहीं रोकूंगा भाई, आपको लड़ना है बिंदास लड़ो, क्योंकि क्या है ना, किसी को समझा के नहीं फ़ायदा कि क्यों हुआ ये क्या हुआ। मैंने आपको मैदान का, अगर आप मुझे 2-3 साल से फॉलो करते हो तो मैं आपको बता चुका हूँ कि अजय देवगन को कितना तंग किया है बोनी कपूर ने फिल्म रिलीज़ करने के लिए। आज भी आज देख लो प्रमोशन में अजय देवगन जैसे शैतान के वक्त आए थे आराम से, वैसा उनका एटीट्यूड नहीं था। आज थोड़े से गुस्से में भी थे वो, क्योंकि भाई मैदान को अजय देवगन ऐसा रिलीज़ करना ही नहीं चाहते थे, बहुत पहले रिलीज़ करना चाहते थे। बाद में बोनी कपूर ने धमकी दी अगर इतना ज़्यादा ही है तो मैं ओटीटी पे डाल दूंगा, तब जाके कुछ बहुत अनबन हुई है भाई उनमें। तो आप वो अंदर के प्रॉब्लम्स आप नहीं जानते हो तो आप क्या बात करें। आप फॉलो करते, 2 साल से मैं मैदान के बारे में वीडियोस बना चुका हूँ, पूरी ऑडियंस को पता है क्या चीज़ है कि क्यों बन रही। भाई वो रिलीज़ हो रही है, यही एक बहुत बड़ी बात है। आप वो समझ नहीं रहे हो, आपको वो इमोशन नहीं समझ में आ रहे। तो होने दो ना भाई, क्लैश अब हो रहा है, मैं नहीं चाहता हूँ, दिल से नहीं चाहता हूँ मैं हो, क्योंकि दो सुपरस्टार्स, सच में यार क्लैश होता है ना, मैं खुद बोलता हूँ कि बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। मैं भी एग्री करता हूँ ये चीज़। और बड़े मियाँ छोटे मियाँ को सच्चे दिल से बोल रहा हूँ, हाँ यार, कि 500-600 वाला जो एंगल है कि भाई सच में अगर सोलो रिलीज होती तो बात अलग होती, ये समहाउ मैं एग्री करता हूँ। पर अब नहीं हो पा रहा है तो यार क्या कुछ होने वाला है क्या, कुछ ऐसा जादू कि कोई भी देखो, दोनों भी मेकर्स मुझे नहीं लगते कि कोई भी पीछे हटेगा। और हटने का भी सवाल नहीं, इतना बड़ा हॉलीडे आया, ऊपर से देवारा भी पोस्टपोन हो चुकी है। इनको इतना खुला मैदान मिल गया है ना कि इवन इन्होंने औरों में कहा दम था भी, जो फिल्म आने वाली थी अजय देवगन की अप्रैल में, वो डायरेक्ट जून में डाल दी। तो मतलब समझ लो कि ये कन्फर्म है क्लैश। तो हम कितना भी चिल्लाए, कुछ होगा क्या? तो शेयर करो यार वीडियो को, बाकी कुछ नहीं कहूँगा। और देखो, स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्मों में आपको सेम चीज़ें दिखेगी यार। देश के प्रति भी आप बाद में बोलोगे नहीं नहीं भाई एंड तो ऐसा ही है पूरा उसमें, समझो यार बात को। देखो, स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्मों में ये दिखता है कि भाई वो सेम दिखते हैं फिल्में, तो इसकी कॉपी उसकी कॉपी यार, दो अलग अलग रियल लाइफ बायोपिक्स को आप अगर मिक्स कर रहे हो तो मैं क्या ही कहूँ यार। बाकी आप लोगों पर है, शेयर कीजिए वीडियो को। जय हिंद।